आप लोग ने कुछ सोच के ही वीडियो पे क्लिक किया होगा, लेकिन आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, इसमें आपको ये ज्ञान मिलने वाली है, वो ज्ञान मिलने वाली है। अगर आपने समझदार होंगे तभी तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि सबसे पहली बात, आपने देखा कि म्यूचुअल फंड, यूएलआईपी क्या होता है, डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें सोच समझ के ही न देखे होंगे। फिर आपने वीडियो पे क्लिक किया और फिर आपको वीडियो में बताया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, आप स्किप मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा, वो मत कीजिएगा, तब आप वीडियो पूरा देखते हो। फिर भी पूरा नहीं देखते हो, फिर भी स्किप करते हो। लेकिन आज की वीडियो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट करके आपने लॉस किया है, तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कौन कौन से चार्जेस लगती है, कौन से म्यूचुअल फंड में आपको करना चाहिए, कौन से आपको लेना चाहिए, इंश्योरेंस वाले, कॉम्बो वाले लेना चाहिए या आपको सिंगल वाले लेना चाहिए। ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाली है। जहां पे आपने लाखों का लॉस किया, वहां पे लाखों का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है यूएलआईपी। क्या होता है यूएलआईपी? तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये एक कॉम्बो प्रोडक्ट होता है जिसमें आप पैसा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों में लगाते हैं। जैसे कि मार्केट में इक्विटी, डेट फंड, ये सारी चीजें होती है, उसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं एक साथ में। यानी आपके क्या हुआ कि एक साथ में आपको दो चीज मिल रही है। तो एक साथ में अगर आप दो चीज लेना चाहते थे, इसके लिए आपको यूएलआईपी का है ना सहारा लेना पड़ेगा, और उसके तहत आप जाओगे तो आपको दोनों चीज का फायदा मिल सकता है। लेकिन इसके कुछ फीचर्स है जिनको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आप जाके आगे है ना सही से डिसाइड कर पाओगे कि मुझे करना चाहिए इसमें या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि लॉक इन पीरियड 5 ईयर, यानी कि यहाँ पे लॉक किया जाता है 5 साल के लिए कम से कम। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट कॉम्बो। एक चीज तो आपको पता चल ही चुकी होगी कि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस होती है और एक इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी डेट फंड में आप कर सकते हैं। बहुत सारी हाइडेड चार्जेस रहती है, यानी हाइड किया हुआ रहता है, आपको दिखाता नहीं है, लेकिन आप सोचते हो कि इतना रिटर्न्स उतना रिटर्न्स, यहीं पे जाके आपका रिटर्न्स कम हो जाता है और लाखों का नुकसान हो जाता है। कैसे? जैसा पॉलिसी एडमिट चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज, प्रीमियम का चार्ज, ये सारी चीजें लेकर आपका 8 से 10,000 रुपये चार्जेस में ही लग जाते हैं। और आपको सिर्फ कितना रुपया पे है ना इन्वेस्ट होता है? 90,000 रुपये। यानी कि 1,00,000 रुपया आपने प्रीमियम लिया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कितना का हुआ? 90,000 रुपया का हुआ। तो एक चीज आप देख लीजिए, जब आप है ना वहां पे प्रॉफिट देखोगे 1,00,000 पे और दिखेगा कितना पे? 90,000 पे, तो वहां पे लॉस है या नहीं है? 10,000 पे आपका सीधे लॉस है। और वो कैसे पता चलेगा? जब आपको ये सारी चीजें पता होगी। तो एक चीज तो आपको पता चल गई, इसको अगर आप चाहते हो नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए, आगे जाके आपको हेल्प कर सकती है। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड आपको पता है कि ये पैसे आपके है ना स्टॉक, बॉन्ड्स, डेट फंड, ये सारी चीजें में जाती है। जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है वो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही पैसा जाता है, लेकिन आपके अंदर वो समझ नहीं रहती है। तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करके लॉस नहीं करना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं और वहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे आपका प्रॉफिट कम से कम आपका है ना 15% होता है, कम से कम। अगर आप है ना स्मॉल कैप या मिड कैप से जाते हो तो उससे भी ज्यादा होती है, लेकिन वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा रहती है। अब बात करेंगे, इसके भी कुछ फीचर्स है। इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट होता है, कोई यहाँ पे इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, हाई फ्लेक्सिबल रहती है। एसआईपी या लमसम कर सकते हैं, इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं, दोनों का है, पूरी जानकारी दी गई हुई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी जैसे डेट, हाइब्रिड और ये सारी चीजें रहती है यहाँ पे, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे स्टॉक मार्केट में आप देखते हो। लो चार्जेस, एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% रहती है। नो लॉक पीरियड, यहाँ पे कोई लॉक पीरियड नहीं है, आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितने दिन के लिए करना चाहते हो उतने दिन के लिए इसे
कर सकते हैं। तो एक चीज तो आपको समझ में आएगी कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं जानते तो कल होके आपको डिफरेंस नहीं पता है और आप सीधे कूदोगे तो वहीं पे लॉस होता है। अब क्या है, कौन सा किसके लिए सही है, कैसे चूज करें। तो बेस्ट फॉर यू ULIP, यानी ULIP किसके लिए सही है। तो आप अगर चाहते हो कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्ट में चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि इंश्योरेंस भी मेरा हो जाए और हम है ना इन्वेस्टमेंट भी कर ले, तो उनके लिए है ना ये सही है। आप लॉन्ग टर्म जैसे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो उनके लिए भी ये सही है, क्योंकि 5 साल तो आपको लॉक ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। आपका पॉलिसी चार्जेस समझने में प्रॉब्लम है तब मत जाइएगा। अगर समझ में आ रहा है कि पॉलिसी चार्जेस कैसे लग रहा है क्या है, तब आपके लिए सही है। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड किन के लिए सही है। आपको पता है कि हाई रिटर्न्स और हाई रिस्क है, तब आप जानते हो कि यहाँ पे हाई रिटर्न्स भी मिल सकता है और हाई रिस्क है, दोनों चीज आपको पता है, तो आपके लिए सही है। और तब भी आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे म्यूचुअल फंड करना है, तब सही है। आपको इंश्योरेंस अलग लेना चाहते हो और लाइफ टर्म प्लान, यानी कि अगर आप चाहते हो कि मेरा इंश्योरेंस अलग रहे और आप है ना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। आप फ्लेक्सिबल और है ना ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट चाहते हो, क्योंकि इसमें क्या ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पे हाइड किया रहता है, क्योंकि आपको चार्जेस दिखता नहीं, यहाँ पे पहले ही दिख जाता है आपका चार्जेस कितना है, सारी चीजें। SIP के थ्रू छोटी रकम से स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि SIP में क्या है कि आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो, आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हो, 2000 5000 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक बार में डालना पड़ता है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि SIP किन के लिए सही है, कि छोटे रकम से हाई रिस्क लेना चाहते हैं और अपने पैसे को हाई रिटर्न चाहते हैं, तो यहाँ जा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि इंश्योरेंस भी हो जाए और इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, तो आप ULIP से जा सकते हो। तो दोनों चीज पता चल चुकी होगी, लेकिन हम आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं जो इससे आपको एक समझ में आएगी कि दोनों चीज सही है, लेकिन बीच का जो रास्ता होता है वो बहुत बेटर रहता है और वो आपको है ना सही रास्ते पे लेके जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर फाइनेंशियली एक्सपर्ट का कहना मानेंगे तो उनका कहना है कि अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग अलग रखेंगे तो आपके लिए सही है। जैसे अगर आप 500 रुपए से टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का कवर लेते हैं तो आपके लिए सही है। दूसरी, अगर 2000 का म्यूचुअल फंड SIP इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी दोनों चीज हो रही है लेकिन अलग अलग हो रही है, तो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। एक चीज है कि इसमें आपको फुल सेफ और हाई ग्रोथ मिलेगी, यानी कि ये दोनों चीज को आप अलग करते हो तो फुल्ली सेफली रहेगा आपका पैसा और ऊपर से आपको रिटर्न्स भी अच्छा खासा मिलेगा। तो एक चीज तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सा प्लान हमें लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कोई में तो मेरे चैनल पे वीडियो है उसको जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे जाके एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। टर्म इंश्योरेंस के बारे में हर एक चीज के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और ऐसे जरूरतमंद वीडियो को है ना जिनको जरूरत होगा उनको जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाएगी। वो पहले लॉस नहीं करेंगे, पहले देखेंगे फिर वो समझेंगे, फिर वो जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।